श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम राजा सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री कुंडेश्वर भगवान की जय। सपरिकर श्री लक्ष्मण जी सरकार की जय। सब संतन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु सपरिकर श्री सीताराम जी महाराज की महती कृपा करुणा से श्री लक्ष्मण जी महाराज की चरण सन्निधि में पूज्य श्री महंत जी महाराज के पावन सानिध्य में पूज्य संतों की ब्राह्मणों की मंगलमयी उपस्थिति में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री विनय पत्रिका ग्रंथ के माध्यम से सुलभ हो रहा है। ललितपुर लक्ष्मी नरसिंह मंदिर का एक मंदिर है बार में, वो भी लक्ष्मी नरसिंह मंदिर है। विराजमान ठाकुर श्री मुरली मनोहर राधा कृष्ण भगवान है। वो मंदिर बहुत जीर्ण शीर्ण हो गया था, उसका पुनः विसर्जन करके नवनिर्माण हुआ है। ठाकुर जी अपने नए मंदिर में विराज। अभी तो काम बहुत बकाया है, लेकिन शिखर वगैरह बनना बाकी है। तो उसी मंदिर के प्रतिष्ठा महोत्सव में हम आए थे। तो फिर बुंदेलखंड की यात्रा हो गई, वहाँ का भी उत्सव हो गया। छतरपुर एक दिन छतरपुर का हो गया। टीकमगढ़ होते हुए अब लक्ष्मण जी के चरणों में आ गए हैं। आज ही राम राजा सरकार के चरणों में भी पहुंचना है। जो लोग गुरु पूजन करने के भाव से आए हैं वे सब पूजन करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी देर सत्संग हो जाए, इसके बाद पूजन शुरू करें। पर एक प्रार्थना है, टीकमगढ़ जैसी व्यवस्था आप लोग मत बनाना है। वहाँ आयोजक कहते कहते परेशान हो, किसी ने सुना ही नहीं। मंच पर भी सब चढ़ रहे थे, व्यवस्था सब लोगों ने बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन माने तब ना। उसमें क्या होता है कि ठीक से पूजा भी नहीं हो पाती है और धक्का मुक्की में लोग परेशान भी हो जाते हैं। गुरु पादुका पूजन की महिमा है। पादुका सामने विराजमान रहेगी और क्रम से प्रणाम करते हुए पूजन करते हुए चले जाएंगे, तो जल्दी भी हो जाएगा और किसी को कोई कष्ट भी नहीं होगा। तो ये पद्धति तो ठीक है। और बाकी एक साथ सब उठ के खड़े हो जाएं और सब एक इधर से चढ़ रहा है एक उधर से चढ़ रहा है, हैं? अब सोचो, मंच पे किसी ने माला पहना के हमको नख लगा दिया, खून आ गया कल। और इस समय परेशानी चल रही है, सबको सावधानी रखनी चाहिए। तो भगवान सबकी रक्षा करें। यह परम पुनीत अवसर है गुरु पूर्णिमा का।
इसको आषाढ़ मास को गुरु मास कहते हैं। पूरा महीना ही सदगुरु की उपासना का है और 15 दिन तो इसको गुरु पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, माने गुरु जी का पखवाड़ा। तो इस पूरे महीने में कभी भी पूजा की जा सकती है, पर विशेष रूप में शुक्ल पक्ष का अवसर विशेष पुण्यदायक है। गुरु तो सबके ठाकुर जी ही हैं। कृष्णम वंदे जगद्गुरुम, जगद्गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। भगवान ही गुरु तत्व हैं। हम लोग तो कलयुगी मनुष्य हैं, हाड़ मास का शरीर है। बाकी गुरु तत्व के रूप में हम भगवान का ही स्मरण करते हैं, भगवान का ही पूजन वंदन करते हैं। हमारे धर्मशास्त्र में गुरु तत्व की वहाँ उधर छाया में, वहाँ ऊपर में गुरु तत्व की महिमा का विशेष रूप में वर्णन किया गया है। देखिए, ज्ञान की पूर्णता और भक्ति की पूर्णता इसी में है कि हमें अपने आराध्य का सर्वत्र अनुभव होने लगे। इसी में ज्ञान की पूर्णता है, इसी में भक्ति की पूर्णता है। अब यहां तक पहुंचने के लिए एक पद्धति चाहिए ना, एक मार्ग चाहिए। तो यहां तक पहुंचने की जो पद्धति है उसके संबंध में महत्पुरुषों ने ऐसा निर्देश दिया है कि हम पहले एक अंश में, एक स्थान पर पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवत तत्व को स्वीकार कर लें। एक जगह हम भगवान को स्वीकार कर लेंगे तो धीरे धीरे दृष्टि व्यापक बनाते बनाते सर्वत्र भगवान की अनुभूति हमें होने लगेगी। और एक इकाई स्वीकार ही नहीं करी तो अरे बालक प्राइमरी में ही नहीं जाए तो बीए, एमए और पीएचडी डिलीट कैसे होगा? पहले उसको कक्षा 1 से पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? फिर शिक्षा जगत की चाहे जितनी बड़ी डिग्रियां उसे प्राप्त हो जाएंगी। ऐसे ही अध्यात्म की जो पाठशाला है, उस पाठशाला की इकाई, पहली इकाई ये है कि सर्वप्रथम हम गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार कर लें। यहाँ जाओ सामने, संजय यहाँ जाओ सामने। गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार करें। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में यह बात कही गई। और इधर आ गया जाओ, इनका हारमोनियम नहीं प्रभावित हो। भक्त्यैकेशं गुरुदेवतात्मा, भक्ति पूर्वक पहले गुरु तत्व में भगवत तत्व को स्वीकार कर लो। यहीं से अध्यात्म का आरंभ है। अब देखिए, हमने गुरु तत्व में भगवान को स्वीकार कर लिया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब वहां स्वीकार कर लेने के बाद अब गुरु जी ने मंत्र सुना दिया। राम मंत्र अथवा कृष्ण मंत्र अथवा नारायण मंत्र, उन्होंने मंत्र प्रदान कर दिया। तो उन्होंने कह दिया कि अब राम जी तुम्हारे इष्ट हैं, श्री कृष्ण तुम्हारे इष्ट हैं, नारायण तुम्हारे इष्ट हैं, राम कृष्ण नारायण तुम्हारे इष्ट हैं। अब इनका ध्यान करो, इस मंत्र का जप करो। तो पहले एक जगह भगवान को स्वीकार, अब 2 जगह भगवान हो गए स्वीकार। फिर उन्होंने कहा कि जो भगवान के विग्रह हैं उनमें भगवान को स्वीकार करो। फिर गुरुजी महाराज का सत्संग करते करते पता चला जितने गौए हैं वो सब भगवान का स्वरूप हैं, जितने ब्राह्मण हैं सब भगवान का स्वरूप हैं, जितने संत हैं सब भगवान का स्वरूप हैं, माता पिता भगवान का स्वरूप हैं, तुलसी, पीपल, अग्नि, गंगा, यमुना आदि पवित्र नदियां सब भगवान का स्वरूप हैं।
तो धीरे धीरे हमारी दृष्टि व्यापक होती चली गई और होते 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 अंत में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जाने बंदौ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगपान। खम वायु मग्निम शलिलम महिश्च सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूतम प्रणमेद अनन्या। और यहीं स्वीकार नहीं किया गया तो आगे बिल्कुल गति होगी ही नहीं, भगवान में भी विश्वास दृढ़ नहीं होगा। गुरुजी को ऐसा कभी नहीं मानना चाहिए कि हम भगवान हैं। यदि धोखे से भी उनके मन में आ गया कि अब हम ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हम ही साक्षात परब्रह्म हैं, हम ही सबकी माया का बंधन काटने वाले हैं, ऐसा भ्रम यदि उन्हें हो गया तो उनका पतन निश्चित समझो। गुरुता की तो बात छोड़ो, उनमें मनुष्यता भी नहीं रह जाएगी, स्वेच्छाचारिता आ जाएगी। गुरुजी को ये नहीं सोचना है, गुरुजी को तो यही समझना है कि हम भगवान के दासानुदास हैं। शिष्य को ये विश्वास रखना है कि इस रूप में भगवान ही हमें प्राप्त भये हैं। ऐसा अनुभव करना है कि हमारे जैसे सामान्य मलिन जीव के लिए भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन थी, तो भगवान करुणा करके सद्गुरु का आकार लेकर आ गए हैं और हमको स्वयं भगवत प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं, उपासक बन करके बता रहे हैं, हमारी उंगली पकड़कर वहां तक हमें ले जा रहे हैं। ऐसा विश्वास अपने मन में करना चाहिए। भाव की सिद्धि हो जाती है। शरीर सबके पांच भौतिक हैं, इंद्रियां सब में एक जैसी हैं, किंतु भीतर विराजमान आत्म तत्व उसमें कोई भेद नहीं है। वो तो जहां श्रद्धा कर लोगे वहीं से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब मूल बात है श्रद्धा की। सभी अंतःकरणों में भगवान विद्यमान है। सब घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी बासंत की जेहि घट पर घट होय। संतों में, गुरुजनों में उस तत्व का विशेष प्रकाश होता है। देखिए, दीपक है और दीपक प्रज्वलित करके मिट्टी के घड़े के भीतर रख दो तो उस दीपक का प्रकाश बाहर आएगा? नहीं आएगा। अब कल्पना करो वो मिट्टी का घड़ा न हो, स्फटिक मणि से निर्मित घड़ा हो जिसमें आर पार दिखता है, और उसमें दीपक रख दिया जाए तो उस दीपक की भी चमक विशेष बढ़ जाएगी। ऐसे लगेगा मणि के प्रकाश, मणि से वो प्रकाश परिवर्तित होकर के, परावर्तित होकर के ऐसे लगेगा कि पूरा घट ही प्रज्वलित हो रहा है। हम लोग जो है ना वो मिट्टी के घड़े हैं। दीपक तो भीतर जल रहा है परमात्मा का, परमात्मा प्रकाशित है भीतर, किंतु मिट्टी के घड़े हैं, बाहर प्रकाश फूट कर निकलता नहीं है। श्री तुलसीदास जी, कबीरदास जी, सूरदास जी, मीराबाई, सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, ऐसे जो दिव्य महापुरुष हैं वे स्फटिक मणि के घड़े के समान हैं। उनका प्रकाश भगवत तत्व का, ब्रह्म तत्व का प्रकाश बाहर तक दिखाई पड़ता है, अनुभव में आता है। गुरु तत्व ब्रह्म तत्व है, वह स्थूल शरीर नहीं है, हाड़ मांस का पुतला गुरु नहीं है। गुरु तत्व भगवत तत्व है, आत्मा ही गुरु है। आत्मैव गुरुरात्मनः। तब आत्मा ही गुरु है तो हम देह का आदर क्यों करें? बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं सब। हम संत का, गुरु का, माता पिता का आदर करते तो देह का ही आदर करते कि नहीं?
चरण धोएंगे, चंदन लगाएंगे, माला पहनाएंगे, आरती उतारेंगे, तो प्रत्यक्ष में तो देह की होती है। ऐसा क्यों? देखिए, आत्मचेतन श्री राम, श्री कृष्ण, श्रीमन नारायण, श्री हरि, वे ही गुरु तत्व के रूप में विद्यमान हैं, आत्मचेतन के रूप में। किंतु वे शिष्य पर जो अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं, वो किसके माध्यम से कर रहे हैं? इस देह के माध्यम से कर रहे हैं। वो है भगवत तत्व, लेकिन इन आंख से वो शिष्य को देख रहे हैं, उनके दुख दर्द को देख रहे हैं, कान से उनकी जिज्ञासा को सुन रहे हैं, वाणी से समाधान कर रहे हैं, अपना करकमल सिर पे पधरा के उन पर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, चल करके जा रहे हैं। ये सब किसके माध्यम से हुआ? ये सब देह के माध्यम से हुआ। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है, गुरुजी का धर्म क्या है और शिष्य का धर्म क्या है। गुरुजी का धर्म क्या है? बोले शिष्यस्य संस्कारान रक्षेत। गुरुजी का धर्म है शिष्यों के संस्कार की रक्षा करे। ये भले ही न पूछे कि व्यापार धंधा ठीक चल रहा है, लड़के बच्चे मजे में हैं और नाते रिश्तेदारी में सब ठीक है, ये सब पूछने की जरूरत नहीं है। संतों को, गुरुजनों को पूछना चाहिए, समय से उठ रहे हो कि नहीं, जब संख्या पूरी कर रहे हो कि नहीं, तिलक मस्तक पर नहीं है तो क्यों नहीं है, कंठी कहाँ चली गई, कितनी देर पाठ करते हो, कितनी देर जप करते हो, झूठ बोलना कितना कम किया, माता पिता का आदर करते हो कि नहीं, गौ ब्राह्मण संतों की सेवा करते हो कि नहीं। ये शिष्यों के संस्कारों की रक्षा करना, ये गुरु जी का धर्म है। इसलिए लिखा है, सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होय वेग ही नाश। चेला नाराज हो जाएगा, डांट देंगे गुरुजी तो फिर नहीं आएगा, और इस भय से हम चिकनी चुपड़ी बातें करने लग जाएं तो धर्म का नाश हो जाएगा। राजा को जो अच्छी बात लगे मंत्री वही बोले तो राज्य का नाश हो जाएगा, और मरीज को जो बात अच्छी लगे डॉक्टर वही बोले कि हाँ बिल्कुल ठीक, भले निमोनिया हो गया तुम तो दही पियो शक्कर डाल के। क्यों? रोगी मानेगा नहीं, और हम उसके विरुद्ध बोल देंगे तो हमको फीस नहीं देगा, रुपया नहीं देगा, और ज्यादा बीमार पड़ेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। तो बोले कोई बात नहीं, तुम तो गोली खाओ, तुम्हें जो इच्छा हो सो खाओ पियो, कोई चिंता की बात नहीं। तो शरीर का नाश हो जाएगा। अब शिष्यों का धर्म क्या है? ये गुरु जी का धर्म है कि शिष्यों के संस्कारों को सुरक्षित रखें। अब गुरुजी, शिष्य का धर्म है गुरोह कायम रक्षेत। क्या धर्म है? गुरोह कायम रक्षेत। ये शिष्यों का धर्म है, गुरुजी के शरीर की रक्षा करे। अर्थात जितने समय तक वे स्वस्थ शरीर में विराजमान रहेंगे उतने समय तक उनके दर्शन का, उनके सत्संग का, उनके सानिध्य का, उनकी सेवा का, उतने समय तक हमें सौभाग्य मिलता रहेगा। ये तो वस्तुतः संत सद्गुरु के लक्षण क्या हैं?
संत श्री दरियाव जी का एक पद है कोई संत राम अनुरागी, है कोई संत राम अनुरागी, है कोई संत राम अनुरागी, है कोई संत राम अनुरागी। जाकी सूरत साहब से लागी, जाकी सूरत साहिब से लागी, है कोई संत राम अनुरागी, है कोई संत राम अनुरागी, है कोई संत राम अनुरागी, है कोई संत राम अनुरागी। अरस परस पिव के संग राती, होए रही पतिव्रता, अरस परस पिव के संग राती, होए रही पतिव्रता, दुनिया भाव कछु नहीं समझे, दुनिया भाव कछु नहीं समझे, ज्यों समुद्र समानी सरिता, ज्यों समुद्र समानी सरिता, मीन जाय कर समुद्र समानी, मीन जाय कर समुद्र समानी। मीन जीवात्मा, समुद्र श्री राम जी, मीन जाय कर समुद्र समानी, मीन जाय कर समुद्र समानी, जहाँ देखे तहाँ पानी पानी, जहाँ देखे तहाँ पानी पानी। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालामाला कुले विष्णु, सर्वं विष्णुमयं जगत। है कोई संत राम अनुरागी, है कोई संत राम अनुरागी, जाकी सूरत साहब से लागी, जाके सूरत साहब से लागी, है कोई संत राम अनुरागी, है कोई संत राम अनुरागी, है कोई संत राम अनुरागी, है कोई संत राम अनुरागी। काल कीर का जाल न पहुँचे, काल कीर का जाल न पहुँचे, निर्भय ठोर लुभानी, निर्भय और लुभानी। पावन
चंदन भौरा पहुँचा, पावन चंदन भौरा पहुँचा। जहाँ बैठे तहाँ गंधा, जहाँ बैठे तहाँ गंधा। है कोई संत राम अनुरागी, है कोई संत राम अनुरागी, जाकी सूरत साहब से लागी, जाकी सूरत साहब से लागी, जाकी सूरत साहब से लागी, जाकी सूरत साहब से लागी। उड़ना छोड़ के स्थिर हुए बैठा, उड़ना छोड़ के स्थिर में बैठा, निस दिन करत आनंदा, निस दिन करत आनंदा। जन दरिया एक राम भजन कर, जन दरिया एक राम भजन कर, धर्म वासना कोई, धर्म वासना कोई, भरम वासना कोई, धर्म वासना कोई। है कोई संत राम अनुरागी, है कोई संत राम अनुरागी, पारस परस भयालोह कंचन, पारस परस भयालोह कंचन, बहुरी न लोहा होई, बहुरिया लोहा होई, बहुरी न लोहा होई, बहुरी न लोहा होई, जाकी सूरत साहब से लागी, हाँ जाकी सूरत साहब से लागी। है कोई संत राम अनुरागी, 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 संत राम संत राम अनुरागी। यारी साहब कहते हैं, गुरु के चरणन की रज लेके, दो नैनन के बिच अंजन दिया, तिमिर मेट उजियार हुआ, निरंकार पिया को देख लिया। कोटि सूरज तहाँ छिपे घने, तीन लोक धनी धन पाई पिया, सतगुरु ने जो करी कृपा, मरी के यारी जुग जुग जिया। गुरु जी के चरणों में एक बार मर गए तो जुग जुग के लिए जी गए। आहा,
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब अधिक समय न लेते हुए हम जो प्रकरण चल रहा है विनय पत्रिका का, उस प्रकरण का शुभारंभ कर रहे हैं। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बड़ा सुंदर पद है। पद संख्या विनय पत्रिका में 203। ये पद भी बहुत बड़ा है, 20 कड़ी का पद है। वैसे इससे भी बड़े बड़े पद हैं, पर ये 20 कड़ी का है। कुछ चर्चा यहाँ करेंगे, कुछ बाकी रह जाएगी तो ओरछा में हो जाएगी। आहा। श्री हरि गुरुपद कमल भजहु मन तजी अभिमान तजी अभिमान। श्री हरि गुरुपद कमल भजहु मन तजी अभिमान तजी अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिमान मन तज अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजो मन तज अभिमान तज अभिमान। जेहि सेवत पाई हरि सुख निधान भगवान। जेहि सेवत पाई हरि सुख निधान भगवान। सुख निधान भगवान। सुख निधान भगवान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजी अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तजे अभिमान तजी अभिमान। वाह।
इस पद में फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक की तिथियों का वर्णन है। प्रतिपदा से पूर्णिमा, कितना? प्रतिपदा से पूर्णिमा। आप लोग कहेंगे कि ये फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक का ही वर्णन क्यों है? सबसे अधिक उल्लास से भरा हुआ महीना फागुन का महीना। फागुन की जो बयार है ना, बसंती बयार, बड़ी मस्तानी बयार होती है। सब कामन आनंद से, उल्लास से, रस से भर जाता है। हमारे महाराज जी कहते हैं कि ब्रज में तो जैसी फागुन आया कि छोटो सो घर को बालक बोलियो, दादी, अरे लाला कहा कह रहे हो? दादी, फागुन आएगा। फागुन फागुन तो भाभी कह दे। ये ब्रज की संस्कृति है। दादी कह रही है अपने पोता से, अरे लाला कहा कह रहे हो है? फागुन 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 तो भाभी कह दे। कैसा ये देश निगोड़ा, जग होरी ब्रज होरा। प्रेमियों को बहुत उल्लास होता है। हमें केवल बाहर रंग से नहीं रंगना है। सखी हो श्याम रंग रंगी, सखी हो राम रंग रंगी। भगवान के उपासना के प्रेम के रंग में अपने आप को रंग देना है, सराबोर कर देना है। ऐसी होरी खेलना है कि बस, और संसार की होरी में आग लगा देना है। श्री ठाकुर जी के प्रेम के रंगों की होली खेल करके अपने तन मन प्राण को रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति से सराबोर कर देना। इसीलिए, और इसमें इसीलिए यहां फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक का वर्णन है। फिर शुक्ल पक्ष का वर्णन क्यों है? तिथियां तो कृष्ण पक्ष में भी होती हैं, अमावस्या तक। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं घटती हैं और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हैं। तो ऐसे ही चंद्रमा क्या है? प्रेम ही चंद्रमा है। उस प्रेम चंद्र की कलाएं निरंतर बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। संसारियों का प्रेम घटता है और भगवत भक्तों का प्रेम बढ़ता है। चंद्रमा के कलाएं बढ़ते बढ़ते पूर्ण हो जाती हैं, पर ये प्रेम चंद्र ऐसा अद्भुत है, इसकी कलाएं बढ़ती तो हैं, कभी पूर्णता आती, ये बढ़ती ही चली जाती है। और एक भाव है, वो भाव ये है कि इन तिथियों का रहस्य हमारी समझ में आ जाए। चाहे शुक्ल पक्ष हो अथवा कृष्ण पक्ष हो, पूर्णिमा हो अथवा अमावास्या हो, तिथियां तो 15 ही हैं। कितनी तिथियां हैं? 15। तो चाहे कृष्ण पक्ष हो अथवा शुक्ल पक्ष, इन 15 तिथियों का रहस्य हमारी समझ में आ जाएगा और एक एक तिथि के अनुसार हम अपने जीवन में साधन को स्वीकार करके और अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ना आरंभ कर देंगे तो हमारे जीवन की सारी तिथियां सार्थक हो जाएंगी, हमारे जीवन की सारी तिथियां धन्य हो जाएंगी। अब आजकल तो ऐसी स्थिति है कि नए बच्चों को तिथियां मालूम ही नहीं। संबत भी लोग धीरे धीरे भूलते चले जाएं। कौन सा संबत है सब लोग नहीं बता पाएंगे। नए बच्चों में बताओ कौन सा संबत चल रहा है? हैं?
अरे मूर्खानंद 2078 है, 8 साल पीछे बोला है। दो 2078 है, वो कह रहा है 2070। चलो कुछ बताया तो सही, इतने अंश में ठीक है। हमको कोई पूछे जनवरी फरवरी, हम नहीं, हमको याद नहीं है, आज याद नहीं हमको। हम बार बार पूछते अपने साथ वालों से आज कौन सी तारीख है, तिथि हमें मालूम है। इसलिए मालूम है क्योंकि हम संध्योपासन करते हैं, नित्य संकल्प में तिथि बोली जाती है, तो पता रहेगा। हम अपना कुछ लिखते हैं और हस्ताक्षर करते हैं, तारीख नहीं लिखते नीचे। जैसे आज हम लिखेंगे आषाढ़ शुक्ल दशमी सोमवार संवत 2078, तारीख और महीना पहना, ये अंग्रेजी पंग्रेजी नहीं लिखते हैं। और ये लिखना चाहिए, हम लोगों को आरंभ करना चाहिए, क्योंकि हम अपनी सभ्यता, अपने संस्कार भूलते चले जा रहे हैं। प्रतिपदा, साधक के जीवन की प्रतिपदा क्या है, साधक के जीवन की द्वितीया क्या है, साधक के जीवन की तृतीया क्या है, चतुर्थी क्या है, पंचमी क्या है, षष्ठी क्या है, सप्तमी क्या है, अष्टमी क्या है, नवमी क्या है, दसवीं क्या है, साधक के जीवन की एकादशी क्या है, द्वादशी क्या है, त्रयोदशी क्या है, चतुर्दशी क्या है, पूर्णिमा क्या है। और इसके अनुसार हमारा जीवन बन जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिमान। जेहि सेवत पाइए हरि सुख निदान भगवान। जेहि सेवत पाइए हरि सुख निधान भगवान। सुख निधान भगवान। सुख निधान भगवान। श्री हरि गुरु पद कमल बजाओ मन तज अभिमान। श्री गुरु हरि पद कमल भजो मन तज अभिमान। परिवार प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन अति दूर। परिवार प्रथम प्रेम बिनु राम मिलन अति दूर। यद्यपि निकट हृदय निज, यद्यपि निकट हृदय निज रहे सकल भरपूर। रहे सकल भरपूर। श्री हरि गुरु पद कमल बजाओ मन तज अभिमान। तज अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजो मन तज अभिमान। तज अभिमान।
ये प्रेम की परिवार प्रत्येक जीवन में आनी चाहिए। प्रेम की प्रतिपदा, प्रेम की प्रतिपदा यदि हमारे हृदय में नहीं आवेगी तो श्री राम जी से मिलना बहुत दूर है। और बड़े दुख की बात यह है, बड़े आश्चर्य की बात यह है कि दूरी हो और फिर मिलने में देरी हो तब तो कोई बात नहीं। अब कोई 7 समुद्र पार रहता है, बहुत दूर रहता है, और वहां तक पहुंचने में देरी हो जाए तो कोई बात नहीं, और आप बिल्कुल पास में हो और फिर भी मिलना ना हो तो कितने दुर्भाग्य की बात है। दूरी है ही नहीं। जितना अधिक निकट भगवान हमारे हैं उतना निकट हमारे कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। आंख की कोर पर लगा हुआ काजल हमारे उतने निकट नहीं है जितने निकट हमारे भगवान हैं। सर्वांतर्यामी है, सब में विराजमान है। क्यों? क्योंकि घट घट में जो रम रहा राम उसी का नाम। घट घट में जो रम रहा राम उसी का नाम। एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घर डोले। द्रवहु सु दशरथ अजिर, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा। इनमें कहूँ कौन राम तुम्हारा। किसी कुतार्किक ने संत कबीरदास जी से पूछा कि तुम राम 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 करते हो, क्या राम राम करने से होगा? कोई कहता एक राम तो घट घट में बोलता है, कोई कहता एक राम दशरथ जी के आंगन में डोलता है, कोई कहता एक राम ने सब फैलाया है, सृष्टि बनाई है, सकल पसारा है, और एक राम सब जग से न्यारा है। ये तो 4-5 तरह के राम जी हो गए, उनमें तुम्हारा राम जी कौन सा है? श्री कबीरदास जी ने करे मूर्ख, वही राम घट घट में बोले, वही राम घट घट में बोले, वही राम दशरथ घर डोले। वही राम दशरथ घर डोले। उन्हीं राम का सकल पसारा, उन्हीं राम का सकल पसारा। वही राम सब जग से न्यारा, वही राम सब जग से न्यारा। ऐसा जो है वही राम हमारा, ऐसा जो है वही राम हमारा। भगवान सबसे निकट हैं जीव के, लेकिन फिर भी मिलना नहीं होता। क्यों मिलना नहीं होता? भक्तिमती कुंती माता कह रही है, बहुत प्यारी बात। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम्
न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। भगवान ने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है। माया जवनिका छन्नम, वो अधोक्षज हैं, अव्यय हैं, पर उन्होंने अपने आप को माया के पर्दे में छिपा रखा है। न लक्ष्य से दिखाई नहीं पड़ते, मूढ़ दृशा, अज्ञानी जीवों को अनुभव में नहीं आते। कैसे? ले नटो नाट्य धरो यथा, जैसे कठपुतली को नचाने वाला सूत्रधार, वो दिखाई नहीं पड़ता है, वो तो पर्दे में छिपा बैठा रहता है और बोलता भी वही है, रोता गाता हंसता सब क्रिया वही करता है, पर दर्शकों को यही लगता है कि कठपुतली रो रही है, कठपुतली हंस रही है, कठपुतली बोल रही है, दर्शकों को यही लगता है। ऐसे ही भैया हम सब कठपुतली हैं, कठपुतली का तमाशा तो सबको दिख रहा है, पर इनको नचाने वाला पर्दे में छिपा बैठा है, भीतर पर्दे में छिपा बैठा है, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। वो पर्दा हटेगा कैसे? वो दूरी मिटेगी कैसे? वो पर्दा हटेगा कैसे? बोले पर्दा हटेगा प्रेम होने से। जब उनमें प्रेम हो जाएगा तो पर्दा हट जाएगा। प्रेम में पर्दे को हटाने की सामर्थ्य है। इसी पर्दे को खोलने की बात संतों वचन मत बोल रे, कटुक वचन मत बोल रे, तोहे पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे, तोहे पिया मिलेंगे। हाँ घूंघट के पट खोल रे, तो ही पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे,
तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया। कटुक बचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। कटुक बचन मत बोल रे तोहे पिया मिलेंगे। रंग महल में दीप बरत है, रंग महल में दीप बरत है। रंग महल में दीप बरत है। रंग महल में दीप बरत है। आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे। आसन से मत डोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तो ही पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तोहे पिया मिलेंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो। अनहद बाजे ढोल रे तोही पिया मिलेंगे। अनहद बाजे ढोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तोहे पिया मिलेंगे। परिवार प्रथम प्रेम विनु। ये प्रेम की प्रतिपदा यदि हमारे जीवन में नहीं आई तो राम मिलन अति दूर। राम जी से मिलना दूर नहीं, अति दूर है। दुर्भाग्य की बात है कि अति निकट रहते हुए भी मिलना अति दूर है। दूरी हो फिर विलंब हो तो कोई बात नहीं, पर निकटता होने पर विलंब हो रहा है। यद्यपि निकट हृदय निज, हृदय में है, अंतर्यामी है और रहे सकल भरपूर। भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। यद्यपि निकट हृदय निज, रहे सकल भरपूर। सब में समान रूप से समाये, लबालब परमात्मा ही परमात्मा भरा। इस कपड़े में धागे के अलावा कुछ नहीं है। इस विराट ब्रह्मांड में परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। वासुदेवा सर्वम
सब कुछ भगवान है, भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं। ये प्रेम की प्रतिपदा हमारे जीवन में आ जाए। प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। ये कैसे मिलेगी प्रेम की प्रतिपदा? तात भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। ये प्रेम की प्रतिपदा जीवन में तब आएगी जब संतों की अनुकूलता प्राप्त होगी। संतों की अनुकूलता कैसे मिलेगी? हमारे जैसे केवल भेष मात्र वाले जो लोग हैं ना, उनको तो बढ़िया भोजन करा दो, कुछ गमछा कपड़ा उड़ा दो, भेंट दक्षिणा दे दो, तो शायद अनुकूलता हो जाए। और ऐसे लोग भी हैं कि जो थोड़ी भेंट से भी अनुकूलता नहीं होती, ज्यादा बड़ी भेंट से अनुकूलता होती है। लेकिन वस्तुतः जो संत हैं, जो भगवान के चरण कमलों के अनुरागी हैं, प्रेमी हैं, शरीर संसार से जिन्हें पूर्ण वैराग्य है, श्री सीताराम जी के चरणों में पूर्णानुराग है, ऐसे जो भाग्यशाली संत हैं, उनको संसार की कोई वस्तु देकर आप अपने अनुकूल नहीं कर सकते। संतों की अनुकूलता यदि चाहिए, बहुत ध्यान से सुने, संतों की अनुकूलता चाहिए तो उनकी आज्ञा का ज्यों का त्यों पालन करो। उसमें अपनी तर्क वितर्क मत लगाओ, बुद्धि मत लगाओ। उनके सिद्धांतों को जियो, उनकी अनुकूलता अपने आप मिल जाएगी। उनके विचारों को हम जीना शुरू कर दें तो उनकी अनुकूलता अपने आप मिल जाएगी। पूज्य स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज कहते थे बहुत प्यारी बात। वो कहते समस्या कहाँ है, लोगों को पता नहीं। समस्या क्या है? समस्या ये है कि संतों को तो लोग मानते हैं पर संतों की नहीं मानते हैं। क्या कहते थे वो? संतों को मानते हैं, संतों की नहीं मानते। बोले संतों को मत मानो, संतों की मानो। संतों की मानना ही संतों को मानना है। आप हमारे सिद्धांत का, आप हमारे विचार का आदर नहीं करते, आप हमारा क्या खाक आदर करते? एक गुरुजी थे, शरीर में बड़ा भारी दर्द हो रहा था, तो उन्होंने अपने शिष्य से कहा, शिष्य बालक ही था, रख ही दिया पैर। क्या कहा? शरीर पर भले ही नहीं रखा तुमने पैर, पर जवान पर तो रख दिया कि नहीं रख दिया? आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। आज्ञा हो गई, ठीक है। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथपुरी में गौर गंभीरा में विराज रहे थे। छोटी सी कोठरी गंभीरा, और उनके एक परिकर महाप्रभु जी की सेवा करने गए। वो अभी भी है छोटी सी कोठरी जिसमें एक व्यक्ति भी मुश्किल से नहीं रह सकता। और महाप्रभु जी तो बहुत लंबे चौड़े थे। साक्षात गोलोक बिहारी श्री कृष्ण ही तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो वो उनके परिकर के जो उनके साधक थे वो उनकी सेवा करने आए उस कोठरी में। तब उसमें स्थिति ऐसी थी कि इतनी सी जगह है, अब सेवा करना कैसे करे, तो उधर जाना पड़ेगा।
तो लांग के ही जाना पड़ेगा, वैसे कोई संभव नहीं है। तो इधर तो जगह ही नहीं, उधर बैठना पड़ेगा। उधर थोड़ी सी जगह थी मामूली, इधर तो वो सट के लेटे थे। तो वो चले गए उधर, प्रणाम करके उधर चले गए और फिर दबाते रहे। सवेरा हो गया तो उन्होंने कहा, अरे गदाधर, हाँ तुम अब तक यहाँ क्यों बैठे हो? कहा आप लेटे थे, आपको लांग कर कैसे जाता है? उन्होंने कहा कि आए कैसे? आए कैसे? बिना लांघे तो नहीं आए। यहां आए कैसे? लांग के आए। लांग के क्यों नहीं जा सकते? उन्होंने कहा आए थे आपके श्री चरण कमलों की सेवा के लिए, अब जाएंगे विश्राम के लिए, अपने लिए जाएंगे। तो अपने स्वार्थ के लिए हम अपराध नहीं कर सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा हम जानबूझकर आंख मूंद कर लेट गए थे कि देखें क्या करता है ये। गुरुजनों की प्रसन्नता का विचार, उनके रुख का विचार, बस इतने से प्रेम की प्रतिपदा जीवन में आ जाएगी। लेकिन ये हम करते नहीं। फूल माला चढ़ा देंगे, चंदन लगा देंगे, आरती भी उतार लेंगे और सब कर लेंगे, पर उनके विचारों का आदर नहीं करेंगे। वे कहेंगे भजन करो, भजन करना नहीं, जब करना ही नहीं। ध्यान से सुने, स्कंद पुराण में लिखा है अजपी पूय शोणितम। गुरुदेव ने जितने मंत्र की जप संख्या का आदेश दिया है, उतना जप किए बिना यदि कुछ खा पी लेता है तो पूय शोणितम। वो पूय माने होता है अत्यंत दुर्गंधित पीव, और शोणित माने रक्त। रक्त और पीव खाता पीता है वो, उसको नरक जाकर के रक्त पीव खाना पीना पड़ता है। अजपी पूय शोणितम। जब करने नहीं, खाना पूर्ति भी ठीक से नहीं, जैसे तैसे अपना निर्वाह कर दिया, ये नहीं। नेम जगावे प्रेम को, नियम ही प्रेम को जागृत करता है। जितना भी करो, जो भी करो, ये प्रतिज्ञा पूर्वक करो, नियम पूर्वक करो। तो देखो भरत जी ने क्या कहा वशिष्ठ जी से चित्रकूट से लौटने के बाद, आयुष होई तो रहूं सनेमा। यदि आपकी आज्ञा हो तो नियम पूर्वक में 14 वर्ष व्यतीत करना चाहता हूं। एक भोला भाला चेला था, बोला गुरुजी आप मना करते हो सिनेमा देखने के लिए। भरत जी ने कहा आपकी आज्ञा हो तो आयुष होए तो रहूं सिनेमा, आप कहें तो हम सिनेमा में रहें। 14 साल तक राम जी का कि वियोग कैसे सहन होगा, सिनेमा देख देख के वियोग पूरा कर लेंगे। ऐसी उटपटांग बुद्धि नहीं होनी चाहिए। नेम के सहित सिनेमा, नेम के सहित, क्योंकि नेम ही प्रेम को जागृत करता है। जिसके जीवन में नेम नहीं, उसके जीवन में प्रेम नहीं। नेम होगा तो प्रेम जरूर जग जाएगा। नियम से ही प्रेम जगता है। हरि गुरु दासनि सो सांचो सोई भक्त सही, गही एक टेक फेर उरते न टरी है। प्रेम की प्रतिपदा प्राप्त करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम प्रेमी अनुरागी संतों का संग करें, उनके उपदेशों को मानें, उनके व्यवहार के अनुकूल अपना जीवन बनावें, तो निश्चित हमें प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे विद्वान की कृपा से विद्या की प्राप्ति, धनवान की कृपा से धन की प्राप्ति, किसी गुणी की कृपा से किसी गुण की कला की प्राप्ति, ठीक उसी प्रकार से भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्त की कृपा से भगवत प्रेम की प्राप्ति। और जब भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा
प्रेम की प्रतिपदा हमारे जीवन में आ जाएगी तो राम जी से मिलन हो जाएगा। हमारे जीवन में प्रेम की प्रतिपदा आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। अब द्वितीया क्या है? द्विज द्वैत मत छाड़ी चरहि महिमंडल धीर। द्वैज द्वैत मत छाड़ी चरहि महिमंडल धीर। द्विज द्वैत मति छाड़ी चरहि महिमंडल धीर। द्विज द्वैत मति छाड़ी चरहि महिमंडल धीर। विगत मोह माया मद हृदय वसत रघुवीर। विगत मोह माया मद हृदय वसत रघुवीर। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिमान। आहा, ये द्वितीया क्या है? द्वैत भाव का त्याग हो गया तो द्वितीया सफल हो गई। द्वैत मति, मति माने बुद्धि, द्वैत बुद्धि। द्वैत बुद्धि का अर्थ है भगवान से भिन्न जीव जगत का अनुभव, यही द्वैत बुद्धि है। कारणावस्था में सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म एक ही है, वह अद्वैत है। और कार्यावस्था में स्थूल चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म वह एकमात्र परमात्मा ही है। कारणावस्था में भी एकमात्र परमात्मा है और कार्यावस्था में भी एकमात्र परमात्मा है। कारण कार्य परमात्मा तत्व से भिन्न नहीं है, सब कुछ भगवान ही है। द्वैत माने होता, जानते क्या होता? द्वयोर भावो द्विता, और द्विता एव द्वैतम, द्विता को ही द्वैत कहते हैं। दो का जो भाव है वो द्वैत है, और जो दो द्वय का भाव नहीं है वो अद्वैत है। द्वयोर भावो द्विता, द्विता एव द्वैतम न द्वैतम इति मद्वैतम, जिसमें द्वैत न हो वो अद्वैत। चेतन जीव अचेतन प्रकृति भी परमात्मा का शरीर है और परमात्मा स्वयं शरीरी है, अर्थात जीव और प्रकृति भी परमात्मा से भिन्न नहीं है। वह भगवान सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हैं, सर्वत्र भगवान विद्यमान हैं। सब जगह भगवान है। द्वैज द्वैत मति छाड़ी, द्वैत बुद्धि को छोड़ करके चरहि महिमंडल धीरा, चरहि महिमंडल धीरा। द्वैत बुद्धि त्याग करके सर्वत्र समान रूप से परमात्मा का सब में अनुभव करते हुए असंग भाव से साधक इस संसार में विचरते हैं। सन्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही, आदर ही सब संत सुखी विचरंती मही। सम्मान अपमान आदर निरादर की भावना को त्याग करके विचरण करें। हम सब संसार में विचर रहे हैं, पर सर्वत्र भगवत दृष्टि रखते हुए विचरें,
तो कहीं भी हम आसक्त होंगे नहीं। फिर जल में रहकर जल में कमल के समान हम रह जाएंगे, असंग हो जाएंगे। इस प्रकार से जब सर्वत्र समान रूप से, इस प्रकार से जब सर्वत्र समान रूप से हम भगवान का अनुभव करने लग जाएंगे, और इधर आ जाए, और इधर, तो उससे क्या लाभ होगा? वहीं बैठ जाओ भैया। तो उससे लाभ होगा विगत मोह माया मद। फिर सर्वत्र समान रूप से जब राम जी का दर्शन होने लग जाएगा तो न मोह रह जाएगा, न माया रह जाएगी, और न मद रह जाएगा, अहंकार भी नहीं रह जाएगा। और मोह माया मद के कारण ही हृदय में विराजमान राम जी का अनुभव नहीं हो रहा है, और द्वैत बुद्धि गई, मोह माया मद दूर हुआ नहीं कि हृदय में बैठे ठाकुर जी मिल जाएंगे। इसलिए श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु मन तज अभिमान। जहि सेवत पाइय हरि सुख निधान भगवान। जय सेवत पाइय हरि सुख निधान भगवान। बहुत से जिज्ञासुओं के मन में एक प्रश्न उठता है कि विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गाइए गणपति जगबंदन से लेकर सबका बंदन किया, अलग से गुरुजी का कोई पद लिखा ही नहीं। लिखा? कई बार पाठ कर चुके हो। तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी में गुरु निष्ठा नहीं है? अरे दृष्टि की आवश्यकता है। विनय पत्रिका का पद संख्या 203 विशुद्ध गुरु महिमा का पद है। अद्भुत। श्री हरि गुरु श्रिय सहिता हरि ही श्री हरि। श्री जी के सहित हरि माया मनुष्यम हरिम वंदेहम तमशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। श्री जानकी जी के सहित हरि जो श्री रघुनाथ जी हैं, श्री सीताराम जी हैं। श्री राधा रानी के सहित जो हरि राधा श्याम सुंदर भगवान हैं। भगवती महालक्ष्मी के सहित जो हरि श्रीमन नारायण हैं, वे ही श्री गुरु हैं। श्री हरि गुरु, श्री हरि ही गुरु हैं। ऐसा पहले हृदय में स्वीकार कर लो, फिर पद कमल भजहु। श्री हरि को गुरु रूप में दर्शन करते हुए, श्री हरि को गुरु रूप में अनुभव करते हुए, गुरु तत्व के रूप में श्री हरि का ही अनुभव करते हुए, अरे मन अभिमान त्याग करके उनका भजन करो, सेवन करो। श्री हरि ही गुरु हैं, ऐसा मान करके श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा करो। सेवा कैसे होगी? बोले मन तजी अभिमान। अभिमान को त्यागे बिना सेवा होगी नहीं। हनुमान जी सेवकों में अग्रगण्य हैं। अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम, सकल सिद्धिपति जानकी दासन पति हनुमान। हनुमान जी दासन पति हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी में अभिमान नहीं है। जिसमें बिल्कुल भी अभिमान न हो, अभिमान की सूक्ष्म गंध भी न हो, वही सेवा कर सकता है। अभिमानी व्यक्ति सेवा नहीं करेगा, वो तो सबसे सेवा लेगा।
शंकर जी ने सोचा हमें राम जी की सेवा करनी है, राम जी अवतार ले रहे हैं, तो राम जी नर रूप में अवतार ले रहे हैं, तो हम किस रूप में आवें? बोले स्वामी के बराबर सेवक को नहीं होना चाहिए। राम जी नर बन के आ रहे हैं तो मैं बानर बन के आऊंगा। किसी मनुष्य को भी अपमानित करने के क्या बंदर जैसी शक्ल बना रखी है? बंदर हो कि आदमी हो कि बंदर हो, ऐसा कह देते हैं। बंदर को निकृष्ट माना जाता है। श्री राम जी नर हैं तो मैं बानर बन के आऊंगा। हम मनुष्य होंगे तो हमको कपड़े लत्ते की बहुत जरूरत पड़ेगी, आवास व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी, फिर कहीं संसार का चक्कर पड़ गया, चाई माई हो गई तो रुपया पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए बाल ब्रह्मचारी हो गए, रह गए। और बानर हैं तो कपड़े की भी, यद्यपि कोई कमी नहीं है हनुमान जी के, मणि जटित आभूषण है, हैं? कंचन वरण विराज वेशा कानन कुंडल कुंचित केसा, बहुत सुंदर स्वरूप है हनुमान जी का, लेकिन वो बानर बन के उनको कोई कपड़े की भी जरूरत नहीं। अरे मनुष्य होंगे तो अन्न की जरूरत तो पड़ेगी, हमें अपने मालिक से अन्न तक नहीं चाहिए, हम तो पत्ती खाकर गुजारा कर लेंगे, हमें राम जी की सेवा चाहिए। और हनुमान जी में दीनता कितनी है। ज्ञानीनाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है हनुमान जी। और क्या कह रहे हैं विभीषण से, देख लो विभीषण जी, प्रात ले जो नाम हमारा, ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, दिन ताहि न मिले आहारा। ऐसी बात थोड़ी कि हनुमान जी का नाम लेने वाले से को आहार न मिले। हम तो सवेरे उठते ही हनुमान जी के 12 नाम लेते हैं, हम तो आज तक भूखे नहीं मरे। अपनी इच्छा से भूखे रह जाएं तो बात अलग है। असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचननी। ये जितनी दीनता भीतर रहेगी उतनी अधिक सेवा आप कर सकेंगे। जितना अहंकार आता चला उतनी सेवा से दूर होते चले जाएंगे। कोई छोटा मोटा काम करके आता है, ओ महाराज अखबारों में टीवी में सब जगह निकल जाता है, प्रशंसा करते करते थकता नहीं, पैसा खर्च करते लोग हमारी बड़ाई करें लोग। वो हनुमान जी इतना बड़ा काम करके आए, 1200 किलोमीटर का समुद्र लांग गए, सिंहिका का संहार कर दिया, छायाग्रहणी का, सुरसा को बुद्धिबल से परास्त कर दिया, लंकनी को एक थप्पड़ में उलट पलट कर दिया, और अकेले ही 80,000 राक्षसों का वध करके आए पहली यात्रा में। कितना? 5 सेनापतियों का वध करके आए, 7 मंत्री पुत्रों का वध करके आए, रावण के बेटा अक्षय कुमार को मार के आए, पुष्प वाटिका अशोक वाटिका को विध्वंस करके आए, पूरी लंका में आग लगा के आए। अरे लंका में आग लगाई सो लगाई, रावण की मूंछ जलाए हनुमान जी। रावण जलाना चाहता था हनुमान जी की पूंछ, हनुमान जी की पूंछ का तो एक बाल भी नहीं जला, और हनुमान जी ने पूंछ में जब आग लगी ना, तो पंडित श्री गंगादत्त जी कहते थे कि हनुमान जी ने सोचा कि श्री गणेशाय नमः कहाँ से करें। तो जब पूंछ में हनुमान जी की आग लगी तो रावण ऐसे मूंछ पर ताव दे रहा था, मूंछ अंटा दे रहा था, तो हनुमान जी ने इधर की मूंछ जला दी पूंछ से। अब मूंछ भी तो एक थोड़ी है, उसके 10 मुंह हैं, मूंछ ही मूंछ एक तरफ, इधर जैसे उसने बुझाई मूंछ तब तक इधर की जला दी। बोले तुमने हमारी पूंछ भले ही नहीं जला पाई, पर हमने तुम्हारी मूंछ जलाने का मतलब क्या है? इतना बड़ा काम करके हनुमान जी आए,
और आने के बाद राम जी के सामने मुंह तक नहीं खोला। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। जामवंत जी ने सुनाया। राम जी ने पूछा, जामवंत जी आप भी साथ गए थे क्या? बोले ना, हम साथ नहीं गए थे। फिर? बोले हमने हनुमान जी से पूछा, जो जो उन्होंने बताया वो हम आपको बता रहे हैं। हनुमान जी हम आपके ही मुख से सुनना चाहते हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु इसमें कौन सी बड़ी बात है? शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ऐसे ही गुरुदेव के चरणों की सेवा में रहो, अहम शून्य होकर के सेवा करो। श्री हरि गुरु, श्री हरि ही गुरु रूप में है, ऐसा स्वीकार करके पद कमल भजहु। उनके श्री गुरुदेव के चरण कमलों का भजन करो, सेवन करो। तजी अभिमान, अभिमान त्याग करके तो क्या होगा? जेहि सेवत पाई हरि, सुख निधान भगवान। जेहि सेवत, जिन श्री गुरुदेव की सेवा करते करते पाई हरि, सुख निधान भगवान। सुख निधान भगवान की प्राप्ति उनकी सेवा करते करते सहज ही हो जाएगी। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु, मन तज अभिमान, मन तजी अभिमान। श्री हरि गुरु पद कमल भजहु, मन तज अभिमान, तज अभिमान। सीताराम सीताराम, 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 सीताराम सीताराम। श्री लक्ष्मण जी सरकार की जय, राम राजा सरकार की जय, परम पूज्य श्री महंत जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक बात, हाँ चालू रहने दो। एक बात हम कहना चाहते हैं। कल हम रात्रि में यहाँ पहुँचे, रावतपुरा दर्शन करते हुए, और सवेरे लगभग 4 सवा 4 बजे हम यहाँ से भ्रमण के लिए गए। तो तब से लेके 8 बजे तक लगातार मंदिर के निकट पूरे टोला मोहल्ला की औरतें, लड़कियां, पुरुष सब डोल-डाल करने, टट्टी करने सब यहीं आते। ये देख के हमारे मन में बहुत पीड़ा हुई। साक्षात भगवान का स्थान, सैकड़ों वर्ष प्राचीन स्थान, और ऐसे लोग बुद्धिहीन, ऐसे नास्तिक, ऐसे नीच प्रकृति के लोग, उन्हें यह भी पता नहीं कि मंदिर के आसपास हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। हम अपने मन की बताएं, हमारे मन में तो ये आ रहा था आज कि यहाँ के जो भी नगर पालिका है, क्या ये है, तो नगर पंचायत प्रमुख को बुला के और सबको बुला के एक
रिपोर्ट तैयार करके पुलिस में देना चाहिए, सबके हस्ताक्षर कराना चाहिए। पूरे देश में भारत स्वच्छता मिशन चल रहा है मोदी जी का, और हल्ला मच रहा है कि सब खुले में शौच मुक्त हो गया भारत, और यहीं लिधौरा जैसे इतने बड़े नगर में, तहसील में यह हालत है। बहुत दुख की बात है। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए, और नगर के लोगों को इकट्ठे होकर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। इतने निकृष्ट लोग जिन्हें इतना भी ध्यान नहीं है। यहाँ ठाकुर जी हैं, लक्ष्मण जी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान है, ये गुफा वाले जो बब्बा है ना, सैकड़ों सिद्ध संत आज भी गुफा में विराजमान है। ये संतों की तपी हुई भूमि है, तो इतने लोग बुद्धिहीन, क्या आश्चर्य की बात है। आज हमने सुबेरे बुंदेला जी से भी कहा था, हम सोच रहे थे शायद अंधेरे अंधेरे में लोग जाते हूँ। छत पर जब घूमने गए सुबेरे 8 बजे करीब, तो भी देखा कि लाइन लग रही है। और दूसरी बात यह है कि ये तो होना ही चाहिए, और अब अविलंब सब लोग इकट्ठे होकर के कैसे भी करके इसको ऐसा बंद करवावें कि बिल्कुल ऐसे अनधिकृत लोगों का प्रवेश मंदिर परिसर में बंद हो जाए। ये बहुत खराब चीज़ है, बहुत गंदी चीज़ है, ये बहुत ही पीड़ादायक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इतना काम तो आप लोग मिलके कर ही दो, कम से कम पुलिस में देने का काम आज कर दो पक्का। यहाँ के जो भी थाने वाले हैं उनको पुलिस में लिख करके दो, एक आदमी बैठ जाए, सबके हस्ताक्षर कराओ और पुलिस में दो। ये काम बिल्कुल गलत है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब पुलिस नहीं सुनती तो बहुत ऊपर तक भी सुनने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन वो इतनी छोटी सी बात हम ऊपर तक पहुंचाएं वो अच्छी बात नहीं है।